गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। और आज वोकैब आपको काफ़ी समय पहले मिल रही है, बहुत जल्दी आपको वोकैब मिल रही है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपना पहला एडिटोरियल है, आप हेडिंग देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ा हुआ, परित्यक्त किया हुआ या त्यागना किसी चीज़ को, फोरसेकन, उसे बोला गया है अबंडेंट। अबंडेंट के सिनोनिम्स है डेजर्टेड, फोरसेकन, लेफ्ट, रिजेक्टेड। एंटोनिम्स है इनहेबिटेड, रेस्क्यूड, रिकवर्ड और सेव्ड। अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से कोई घटना घट जाना, एकाएक, अकस्मात, अचानक से, क्विकली, उसे बोला गया है अब्रप्टली। अब्रप्टली के सिनोनिम्स है सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, शॉर्ट, शार्पली, हेजिटली। एंटोनिम्स है ग्रेजुअली, स्लोली, लाइटली और टार्डली। क्रेमेटोरिया, क्रेमेटोरिया वर्ड जो होता है ये क्रेमेटोरियम का प्लूरल है, नाउन है, ये प्लूरल है वर्ड क्रेमेटोरियम का, जहाँ पे शवों को जो है जलाया जाता है, शवदाह ग्रह, शवों को जलाने की जगह, दैट इज कॉल्ड क्रेमेटोरिया। क्रेमेटोरी के सिनोनिम्स है क्रेमेटोरी, क्रेमेटोरीज, मॉर्चरीज, क्रेमेटोरियम, क्रेमेशन। एंटोनिम्स है मॉर्चरीज, टॉम्स और बोरियल ग्राउंड्स। ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कोविड-19 है, फैलने वाला कोई रोग, संक्रामक रोग, फैलने वाला, संक्रामकता, उसे बोला गया है ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी के सिनोनिम्स है ट्रांसफरेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ट्रांसमिटेंस, कंटेजियस। एंटोनिम्स है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल और हार्मलेस। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का एक उदाहरण पेश करना, एक मिसाल पेश करना, एग्जाम्पल देना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। इंस्टेंस के सिनोनिम्स है एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस, सैंपल्स, केस। एंटोनिम्स है हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे, डिसऑर्डर। सर्ज का मतलब होता है अचानक से बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना किसी चीज में, उसे बोला जाता है सर्ज। सर्ज, सर्ज के सिनोनिम्स है अपसर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम्स है कंट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज, अबेटमेंट। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से ही तैयार रहना, अग्र सक्रिय, पहले से ही तैयारी रखना, एकदम चुस्त फुर्ती रखना पहले से ही किसी काम को करने के लिए, एक्टिव, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव के सिनोनिम्स है एक्टिव, एनर्जेटिक, डायनामिक, एग्रेसिव, एंटरप्राइजिंग। एंटोनिम्स है पैसिव, आइडल, स्लगिश, एनर्जिक और लेकाडेजिकल, लेकाडेजिकल। रैंप अप का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना किसी चीज में, बढ़ना बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है रैंप अप। सिनोनिम्स है बिल्ड, इंक्रीज, बिल्ड अप, वर्क अप। एंटोनिम्स है अब्रिजमेंट, अबेटमेंट, अब्रिज, सीज। होमोलोगस, होमोलोगस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। होमोलोगस का मतलब होता है एक दूसरे के समान दिखने वाला, समजातीय, उसे बोला गया है होमोलोगस। होमोलोगस के सिनोनिम्स है कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्विवेलेंट, सिमिलर, मैचिंग, पैरेलल। एंटोनिम्स है डिफरेंट, डिसिमिलर, हेट्रोलोगस। अगला शब्द हेट्रोलोगस ही दिया गया है, देख लीजिएगा ट्यूटोरियल में आप। हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस जस्ट इसके उल्टा है, एक दूसरे से अलग होना, असमान होना, जो मैच ना हो आपस में, उसे बोला गया है हेट्रोलोगस। हेट्रोलोगस के सिनोनिम्स हैं हेट्रोलॉजिक, सिनर्जेनिक, सिनर्जेनिक, हेट्रोलॉजिक, सिनर्जेनिक, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस। एंटोनिम्स है होमोलोगस, ऑटोलोगस और एनोलोगस। दूसरा एडिटोरियल भी आप देख पा रहे होंगे, दूसरे एडिटोरियल का वोकैब यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है। और टेलीग्राम ग्रुप पे रोज़ मैं क्विज़ भी रोज़ डालता हूँ प्रीवियस डे का। आज आपको जो अभी क्विज़ मिलेगा वो पिछले कल का मिलेगा, तो क्विज़ भी ज़रूर आप अटेम्प्ट किया कीजिए, और मैं सभी वर्ड्स उसमें डाल देता हूँ। तो आई होप आपको उससे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपको। अलग अलग करके भी मैं 1 बाय 1 भी डाल रहा हूँ, और साथ में विद इन टाइम के साथ भी आता है, जिसमें 1 मिनट का समय भी दिया होता है, तो वो अलग से भी क्विज़ है। तो दोनों में अपलोड कर देता हूँ डेली बेसिस पे, तो वो ज़रूर करके आप किया कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एकदम साहसी हो, निडर हो, उसे बोला जाता है ऑडेशियस।
ऑडेशियस के सिनोनिम से बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव। एंटोनिम से शाय, खावर्ड, टिमिड और खावर्डली। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने या लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, वाक पटुता या वाक चातुर्य, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। सिनोनिम से ऑरेटरी, एलोक्वेंस, बम्बास्ट, ऑरेटनेस। एंटोनिम से क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट और जागन। डिसोसिएट, डिसोसिएटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिसोसिएटेड का मतलब होता है अलग होना, भिन्न होना, एक दूसरे से अलग अलग करना या फिर अलग अलग होना, उसे बोला गया है डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड के सिनोनिम से सेपरेट, डिसकनेक्टेड, डिसएसोसिएटेड, अनकनेक्टेड, डिटैच्ड। एंटोनिम से कनेक्ट, लिंक, एसोसिएट, अटैच, ज्वाइन। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी चीज में परिवर्तन बिल्कुल भी ना करना, जैसे पहले वाली स्थिति हो वैसे ही स्थिति रखना, पहले वाली पूर्व स्थिति में रखना चीजों को, पहले जैसी स्थिति में, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो के सिनोनिम से करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, करंट स्टेटस। एंटोनिम से लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर, ओल्ड। इटरेशन, इटरेशन का मतलब होता है बार बार दोहराना, किसी चीज को पुनरावृत्ति करना, उसे बोला गया है इटरेशन। या फिर यात्रा का कहीं घूमने का प्रोग्राम, एक लिस्ट उसकी तैयार करना कि कहाँ कहाँ हमने घूमना है, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है इटरेशन का। सिनोनिम से रिपीटेशन, लूपिंग, रीटरेशन, डुप्लीकेशन। एंटोनिम्स हैं आपके कंकॉक्शन, इनोवेशन और ओरिजिनल। टेन्यूअस, टेन्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, बहुत कमजोर होना या फिर अनसर्टनिटी होना किसी चीज के बारे में, उसे बोला गया है टेन्यूअस। टेन्यूअस के सिनोनिम से फ्रजाइल, स्लेंडर, वीक, फीबल। एंटोनिम से सब्सटेंशियल, हेल्दी, स्टेबल और सिग्निफिकेंट। स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है एकदम से प्रबल समर्थक होना किसी चीज के, या अपनी बात पर अडिग रहना, दृढ़ रहना, कट्टर रहना एकदम बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड स्टॉन्च। स्टॉन्च के सिनोनिम से स्टेडफास्ट, लॉयल, फेथफुल, डिवोटेड। एंटोनिम से डिसलॉयल, इर्रेजोल्यूट, ट्रेटरस और अनरिलायबल। फुलक्रम, फुलक्रम का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना, आधार होना, किसी का आधार बिंदु होना, उसे बोला गया है फुलक्रम। सपोर्ट करना किसी को, टिकी हो कोई चीज किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फुलक्रम। फुलक्रम के सिनोनिम से एक्सेस, हिंज, सपोर्ट, पिवट। एंटोनिम से एनेक्स, क्राउन, एक्मे, ब्रिम। कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हमारी क्या धारणा है, हमारा क्या विचार है, हमारी क्या अवधारणा है, उसे बोला गया है कंसेप्शन। कंसेप्शन के सिनोनिम से आइडिया, कंसेप्ट, नोशन, परसेप्शन, डिजाइन। एंटोनिम से मिसकंसेप्शन, एंड, ट्रूथ, डेथ, अबॉर्शन। कंटेस्टेशन, कंटेस्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंटेस्टेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में विवाद होना, मतभेद होना, लड़ाई झगड़ा होना, उसे बोला गया है कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन के सिनोनिम से कंट्रोवर्सी, कंटेंशन, डिस्प्यूटेशन, आर्गुमेंट, डिस्प्यूट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, कंसेंसस, हार्मनी। कॉम्बैट, कॉम्बैट का भी काफी हद तक वही मतलब होता है किसी बात को लेकर अनबन होना, मतभेद होना या लड़ाई झगड़ा होना, फाइटिंग होना, उसे बोला गया है कॉम्बैट, या फिर युद्ध होना। कॉम्बैट के सिनोनिम से फाइट, काउंटर, बैटल, टैकल। एंटोनिम से पीस, सरेंडर, एग्री, कॉम्प्रोमाइज। वेलिएंट, ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। वेलिएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि साहसी हो, दिलेर हो, एकदम शूरवीर, उसे बोला गया है वेलिएंट। वेलिएंट के सिनोनिम से courageous, brave, bold, fearless, daring। एंटोनिम से coward, timid, fearful और timorous। अगला शब्द है परसूट। परसूट का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना, कुछ अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परसूट। परसूट के सिनोनिम से क्वेस्ट, चेज, सर्च, हंट, इंटरेस्ट। एंटोनिम से रिट्रीट, सरेंडर, आइडलनेस और डिसलाइक। हीजेमनी, हीजेमनी का मतलब होता है किसी दूसरे देश पर डोमिनेंस होना या किसी दूसरे संगठन या समूह पे नेतृत्व होना, नियंत्रण होना, डोमिनेंस, प्रभाव, आधिपत्य, प्रभुत्व, उसे बोला गया है हीजेमनी। हीजेमनी के सिनोनिम से लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी, पावर। एंटोनिम से रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन और ब्रेक।
अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी हुई ही ना हो, घटित ही ना हुई हो, अनोखी, एकदम अभूतपूर्व, अद्वितीय, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड के सिनोनिम से अनपैरेलल्ड, नोवल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, यूनिक। एंटोनिम से ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल, प्रेसिडेंटेड। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी भी बात का या किसी भी स्थिति का हमारी जानकारी में होना, हम पहले से ही जानते हैं कि इस तरह से चीज़ें हैं, जानकारी में होना या ज्ञाता होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट के सिनोनिम से अवेयर, कॉन्शियस, माइंडफुल, इन्फॉर्म्ड, नोइंग। एंटोनिम से ऑब्लिवियस, अनअवेयर, इग्नोरेंट और अनइन्फॉर्म्ड। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से कॉग्निजेंट। आई होप वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे वोकैब से, वोकैबुलरी सेशन से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।